Hello guys, my name is Indu Benchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. Guys, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस अपडेट करती रहूं। तो चलिए गाइस, आज हमने जो नेक्स्ट मॉडल वर्ब लिया है दैट इज कैन और कुड। छोटा सा लॉजिक आप इतना समझिए, कैन की जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन होती है सकता है, सकती है, सकते हैं, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ जाए वो कैन से कनेक्टेड है, राइट। व्हेन सकता है, सकती है, सकते हैं will come at the end of the sentence, it is connected to your can. For example, वह खेल सकता है। गाइस, आप सेंटेंसेस बना रहे हैं बट आपको सारे फॉर्मेट पता होना चाहिए कि अगर आप एक फैमिली उठा रहे हैं तो वो पूरी फैमिली आपको पता होनी चाहिए और वो पूरी फैमिली डब्ल्यूज फैमिली तक जाती है। तो आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट करते हैं। आप बहुत सारे सेंटेंस खुद भी फॉर्मेट कर सकते हैं बट पहले आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर, फैमिली को समझना है कि इस फैमिली से कितने सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। तो आज हमने सारे सेंटेंसेस उठाए हैं यहाँ से। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस हमने लिया है, वह खेल सकता है, सकता है, हम खेल सकते हैं, राइट। सकता है, सकती है गाइस, यहाँ पर सकती आएगा, सकता है, सकती है, सकते हैं। सो वह खेल सकता है। सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? ही कैन प्ले। यू हैव टू यूज कैन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो यू हैव टू यूज कैन प्ले। वर्ब क्या होती है गाइस? जिस भी वर्ड के लास्ट में ना आ जाए दैट इज कनेक्टेड टू योर वर्ब। खेलना, हंसना, बोलना, रोना, ये सारी चीजें मैं पहले से ही आपको समझाती भी आई हूं, लेकिन जो मेरा वीडियो लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको भी चीजें क्लियर हो जाए। सो पहला सेंटेंस है वह खेल सकता है, ही कैन प्ले। अगर हम नेगेटिव बनाने की कोशिश करें सो नेगेटिव मीन्स जिसमें नहीं वर्ड आ जाए, जिसमें नॉट आ जाए, दैट इज कनेक्टेड टू योर नेगेटिव। वह नहीं खेल सकता है। अब क्या सेंटेंस बनेगा? ही कैन नॉट प्ले, ही कैन नॉट प्ले। गाइस, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, ये चीज आपने ये कैन और नॉट को आप स्पेस देके कभी नहीं लिखते हैं और इसको बोला भी कैन नॉट नहीं, कैन नॉट, राइट। इसकी सबसे चीज जो है खास ध्यान देने वाली है कि कैन नॉट नहीं बोलते, कैन नॉट, और इसके बीच में स्पेस भी कभी नहीं दिया जाता। तो आपने कैन नॉट ऐसे ही यूज करना है। सो वह नहीं खेल सकता है, ही कैन नॉट प्ले। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की। मेन कहानी यहीं से शुरू होगी गाइस। इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए, दैट इज कनेक्टेड टू योर इंटेरोगेटिव। व्हेन क्या वर्ड इज कमिंग इन द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, इट इज कनेक्टेड टू योर इंटेरोगेटिव। तो क्या वह खेल सकता है? और गाइस, मैंने आपको हर क्लास में भी समझाया है कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके पापा हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन, राइट। तो अब आपने यहाँ पर इनको फादर कंसीडर करना है। मीन्स अब आपकी कैन जो है हेल्पिंग वर्ब है तो अब फादर आपकी कैन हो जाएंगी। मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया, जब डाइनिंग टेबल पर आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हु विल सिट इन द फ्रंट ऑफ द डाइनिंग टेबल? ऑब्वियसली योर फादर, बिकॉज हेड ऑफ द फैमिली को ही हम फ्रंट सीट पर बिठाते हैं। तो यहाँ पर आपके फादर कैन हो जाएंगे और कैन आगे आते ही गाइस सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, ही प्ले। कैन आ चुका है, स्किप करेंगे, ही प्ले क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो क्या वह नहीं खेल सकता है? इंटेरोगेटिव मीन्स क्या वर्ड भी आएगा, नेगेटिव मीन्स नहीं वर्ड भी आएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा गाइस? क्या वह नहीं खेल सकता है? तो सबसे पहले क्या, जहां से इंटेरोगेटिव की बात आती है, पापा सबसे पहले फ्रंट पर बैठ जाएंगे। और पापा कौन है यहाँ पर? कैन। कैन आगे आते ही गाइस ये नेगेटिव है तो सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। ही not play question mark। अब चलते हैं WH फैमिली की तरफ। वह क्यों खेल सकता है, राइट। तो क्यों मीन्स WH फैमिली गाइस क्या होती है? जिस जो भी वर्ड WH या S से शुरू हो दैट इज WH फैमिली। व्हाई, व्हाट, वेयर, इसका पूरा एक अलग से चैप्टर पढ़ाया जाता है जो मैं आप बाद में कवर करूंगी। सो अभी हमने यहाँ पर क्यों ले लिया, व्हाई, राइट। WH
WH से शुरू हो रहा है तो ये WH फैमिली है, राइट गाइज। अगर शुरू में क्या आ जाए तो इंटेरोगेटिव, और अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो WH फैमिली। अगर गाइज ये क्या बीच में आता, वह क्या खा रहा है, वह क्या खा सकता है, तो व्हाट आ जाता है यहाँ पर, राइट। मीन्स शुरू में क्या आ जाए तो इंटेरोगेटिव, और अगर बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो WH फैमिली। और मैंने क्या आपको चीजें बताई हैं गाइस कि जितनी भी WH फैमिली है वो आपके दादाजी हैं, और डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए जब आप बैठते हैं तो दादाजी सबसे पहले बैठेंगे, फिर पापा जी बैठेंगे। अभी तक आप पापा जी को बिठा रहे थे, अब दादाजी भी आ गए तो पहले दादाजी को बिठाएंगे, राइट। तो WH फैमिली आपके ग्रैंडफादर हो गए गाइस, राइट। अब दादाजी के बाद पापा जी जो कि कैन है, और उसके बाद सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा। ही कैन आ चुका है, स्किप करेंगे। ही प्ले क्वेश्चन मार्क। सेम कंसेप्ट यहां पर भी है गाइस। कुड क्या है, कैन का पास्ट है, इसको आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इतना समझना है आपको, व्हाट इज बेसिक आइडेंटिफिकेशन। सकता था, सकती थी, सकते थे, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ जाए वो कुड का कॉन्सेप्ट है। सका, सकी, सके आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, राइट गाइस। सो ये सारा कॉन्सेप्ट है। व्हेन सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके will come at the end of the sentence. It is connected to your could. For example, वह खेल सका। अब यहाँ पे ये भी हो सकता था वह खेल सकता था, right? तो वह खेल सका, he could play. You have to use the first form of the verb. If you want to make a negative, अगर आप negative अगर हम बनाना चाहते हैं, एंड अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे गाइज, नहीं वर्ड ऐड हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा नॉट की प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है कुड है। सो अब आप इसको यहाँ पर इसके बाद नॉट की प्लेसमेंट रखेंगे तो ही कुड नॉट प्ले। देन इंटेरोगेटिव, वही सेम कंसेप्ट। क्या शुरू में आ गए इंटेरोगेटिव तो पापा पहले आ जाएंगे। अब पापा कौन है गाइस, कुड है, तो कुड आगे आ जाएंगे। कुड आगे आते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा। ही प्ले क्वेश्चन मार्क। देन चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ। क्या वर्ड भी शुरू में होगा, नहीं वर्ड भी होगा, तो क्या सेंटेंस बनेगा, क्या वह नहीं खेल सका। सो कुड, सबसे पहले आप कुड प्रेफर करेंगे गाइस। कुड आगे आते ही, पापा पहले आते ही, यहाँ पर फादर ये है अब, राइट। पापा पहले आते ही सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। ही नॉट प्ले क्वेश्चन मार्क। वह क्यों खेल सका, मीन्स अब आपने क्या समझना है गाइस, WH फैमिली आपके दादाजी हैं तो सबसे पहले ग्रैंडफादर आएंगे, फिर पापा आएंगे आपके जो कुड है यहाँ पर, राइट। और नेक्स्ट अब जो यूज करेंगे आप, सेम कॉन्सेप्ट पहले सेंटेंस की तरह जाएगा। ही प्ले क्वेश्चन मार्क। इतना सा कॉन्सेप्ट है गाइस। अब इसको कैन नॉट को कांट और कुड नॉट को कुडंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट तरीके से हम पढ़ेंगे, कैसे इसको नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए गाइस थोड़ा सा वो सेंटेंसेस भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसको कैसे करेंगे। याद रखना गाइस, हम इसको कैन नॉट ही, कई स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन भी पूछेंगे कि मैम ये कैन नॉट साथ में आया तो यहाँ भी कैन नॉट ही हो सकता है। नो, ऐसा नहीं होगा। आप इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कैन नॉट ही नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको कांट ही प्रेफर करेंगे, जो अब नेक्स्ट प्रोसीजर में आप देखेंगे। अब जो नेक्स्ट जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया है वो नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके लिया है। वह खेल सकता है, ही कैन प्ले, यू नो वेरी वेल। वह नहीं खेल सकता, ही कांट प्ले। अब कॉन्ट्रैक्ट करके हम क्या यूज करेंगे गाइस, कांट प्ले। मीन्स कैन और नॉट को मिला करके हमने इसको शॉर्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज कांट। इंटेरोगेटिव, क्या वह खेल सकता है, कैन ही प्ले। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या वह नहीं खेल सकता है। अब यहाँ पे कैन नॉट नहीं आ सकता, जैसे हम उसमें भी बोल रहे थे कैन नॉट आएगा, साथ में यहाँ पर नहीं आएगा। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना है तो आप कांट यूज करेंगे, कांट ही प्ले। और वह क्यों खेल सकता है, वाई कैन ही प्ले। इतना आप कर चुके हैं। अगर मैं कहूँ वह खेल सका है, ही कुड प्ले, इतना आपको पता है। वह नहीं खेल सका तो ही कुडंट प्ले, राइट। क्या वह खेल सका, कुड ही प्ले। क्या वह नहीं खेल सका, कुडंट ही प्ले। देखिए गाइस, कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं मैम कुड नॉट ही प्ले हो सकता है, ऐसे कैसे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता गाइस, हमें यहाँ पे अगर लिखना है फ्रंट पर
पापा जी के साथ नॉट को फिक्स करना है तो कॉन्ट्रैक्ट करके ही करना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, दैट इज कुडंट हो जाएगा, और कुडंट ही प्ले। वह क्यों खेल सका, वाई कुड ही प्ले। सो वह खेल सका, ही कुड प्ले। वह नहीं खेल सका, ही कुडंट प्ले। क्या वह खेल सका, कुड ही प्ले। क्या वह नहीं खेल सका, कुडंट ही प्ले। वह क्यों खेल सका, वाई कुड ही प्ले। ये एक कंसेप्ट है गाइस। इसके अलावा जो कुड का जो नया यूज है परमिशंस के बेस पे, उसको भी देख लेते हैं कैन के साथ। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है गाइस, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है परमिशन के लिए हम कैसे यूज करते हैं। देखिए गाइस, कैन की जो प्लेसमेंट है वो कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, इस पर भी हम देखेंगे, इस पर भी हम लाइट करेंगे। कैन जो है परमिशन देने और लेने के लिए यूज होता है, राइट गाइस। मे जो है परमिशन देने और लेने के लिए भी, ये भी यूज होता है, राइट। मैंने आपको मे के कंसेप्ट में भी पढ़ाया था कि मे का कंसेप्ट जो है परमिशन देने और लेने के लिए यूज होता है, तो मैंने यहाँ पे भी इसलिए लिखा ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो कैन का यूज हम परमिशन देने और लेने के लिए, दोनों के लिए यूज करते हैं। मे का जो कंसेप्ट है वो भी परमिशन देने और लेने के लिए यूज करेंगे। लेकिन गाइस एक बात याद रखिएगा, कुड सिर्फ परमिशन लेने के लिए यूज होता है, देने के लिए नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। पहले परमिशन लेने के लिए कैन आई टेक और हैव। देखिए गाइस, दोनों का मतलब लेना होता है, राइट। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मैं अमोडाल्स के बाद इसको भी क्लियर करूंगी एक टॉपिक में, एक वीडियो लेक्चर में, कि हैव का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, खाना पीना लेना के लिए हम हैव यूज करते हैं। सो कैन आई टेक योर कार और कैन आई हैव योर कार, क्या मैं आपकी कार ले सकती हूँ, राइट। सो मीन्स आप इसको परमिशन लेने के लिए यूज कर रहे हैं। मे आई टेक योर कार, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अभी हमने टेक से ले लिया क्योंकि आपको टेक का फॉर्मेशन ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो मे आई टेक और हैव योर कार, मे से भी आप यूज कर सकते हैं परमिशन लेने के लिए। कुड से, कुड आई टेक योर कार, परमिशन लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं कुड का, क्या मैं आपका ये इस्तेमाल कर लूं, कुड आई टेक योर कार। मीन्स ये तीनों ही आप यूज कर सकते हैं परमिशन लेने के लिए। बट परमिशन देने के लिए गाइस, जैसे मान लीजिए मैं इसकी परमिशन दे रही हूँ, जैसे इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं गाड़ी ले सकता हूँ, राइट, मैं गाड़ी ले लूं, तो मैं अब परमिशन दूंगी तो यू कैन टेक माई कार, आप मेरी कार ले लो, ये ले सकते हो। अगर मुझे मे से कंसेप्ट क्लियर करना है तो मैं कहूंगी यू मे टेक माई कार, बट यू कुड टेक माई कार कभी नहीं होता। इट मीन्स हम कभी भी परमिशन देने के लिए, गाइज मैं फिर इस पर फोकस कर रही हूँ, परमिशन देने के लिए हम कुड कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ परमिशन लेने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका हमें नेगेटिव फॉर्म में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यू कैन टेक माई कार सो यू कान टेक माई कार, राइट। आप कैसे लिख सकते हैं, हमें यू कान टेक माई कार, ये नेगेटिव मीन्स नॉट आ जाएगा जहां पर, ठीक है। इसका मैंने एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया तो एक नेगेटिव भी बना दिया साथ में, यू कैन नॉट, यू कान टेक माई कार। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के रूप में करेंगे तो कांट, अदरवाइज कैन नॉट, राइट। इसको हम कैनॉट भी लिख सकते हैं। याद रखना गाइस, साथ में ही आएगा, ये अलग अलग नहीं आएगा, स्पेस नहीं देंगे हम। तो यू कैन नॉट टेक माई कार। देन यू मे, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यू मे नॉट टेक माई कार। एक बात याद रखिएगा गाइस, दोनों में हम परमिशन देने के लिए यूज कर रहे हैं, बट इसमें जैसे आपसे कोई, आप मैं मम्मा चली जाऊं, मैं ऑफिस चली जाऊं, या मैं घर चला जाऊं, तो आप जब इसमें नो आप नहीं जा सकते, यू कैन नॉट। अगर आप प्रेशर देना चाहते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं, तो इट मीन्स यू मे नॉट, किसी भी कीमत पर नहीं। तो मीन्स एक तरीके से प्रेशर देते हैं आप, नेगेटिव में मे नॉट पे, दोनों की हिंदी सेम रहेगी, बट इसमें थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, इसमें कम प्रेशर रहेगा। तो यू कांट टेक माई कार, आप मेरी गाड़ी नहीं ले सकती, मतलब नॉर्मल हम बोल रहे हैं यू कांट टेक माई कार, राइट, यू कांट टेक। बट इसमें यू मे नॉट, नो नॉट एट ऑल। सो समझ पा रहे हैं ना गाइस, थोड़ा सा प्रेशर। एक और चीज याद रखिएगा गाइस, ये जो कांट आप यूज करते हैं ये स्पोकन में ठीक है, राइट, इनफॉर्मल वे में यूज करने के लिए ठीक है, बट फॉर्मल राइटिंग करने के लिए आपको कैन नॉट ही यूज करना होता है जब भी आप फॉर्मल राइटिंग करते हैं, राइट गाइज। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था क्वेश्चन, सो इसीलिए मैंने यहाँ पर रिप्लाई किया। सो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। कैन, कुड,
मे का भी कंसेप्ट थोड़ा सा हमने इसमें क्लियर किया, तो कैन कुड का जो मेन था हमारा वो क्लियर हुआ गाइस। अगर मैं फिर कह रही हूँ गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो अपडेट करती रहूं। थैंक यू गाइस, गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी ऑल द टाइम, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लॉसमिंग डे। थैंक यू सो मच।